2025 के आज 7 अप्रैल और पिछले 5 अप्रैल के शाम हासिरुसा में एक घर पूरे आग के लपटे में आ गए थे। आग के लपटे इतने तेज थे कि घर के कुछ भी सामान नहीं बचा पाए, जिसका भी आगे हम दिखाएंगे। उससे पहले इस घर के जो ओनर है उसे हम रूबरू कराएंगे। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज इस वक्त मैं हासिरुसा पे आया हुआ हूँ, जो कि पिछले 5 अप्रैल के शाम शनिवार हमारे यहाँ फेस्टिवल का माहौल था। पूरे और रूसा फेस्टिवल के माहौल थे। फेस्टिवल खत्म होते ही शाम यहाँ पे हल्की सी बारिश हुई, तूफान आए। उस वक्त ये घर यहाँ, हालांकि यहाँ 2 घर थे, जिसमें से एक घर, एक पार्ट, किचन पार्ट जो है पूरे आग के लपटे में आ गए और यहाँ कुछ भी ऐसे सामान नहीं बचा पाया था, जिसका भी फुटेज उस रात का भी हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि ये रिपोर्ट आज मैं इसलिए बना रहा हूँ कि पिछले कल संडे थे और आज यहाँ पिछले कल संडे होने के कारण आज हासिरुसा के जितने भी जनता है आज इस घर को दोबारा रिपेयर करने के लिए यहाँ नए घर इमरजेंसी एक बनाने के लिए आए हुए हैं और मैं भी आज यहाँ पे आया हूँ। तो चले, आज यहाँ घर के ओनर यहाँ मौजूद है। हवंग खाए नामन को लको Kuman alo laman le alo arangham Hassirusa ya April 4 tarik ni sari 5 baji ma wan tata ci to ko lai pu cu jiwan le tijen storeroom bang nu thong ko hole chun dawa tatali kapang cu tuak le wane rai lat le bang nu thong ko hole tuak dawa ya hantok ma Hassirusa kamku rusa tanglam rusa apon do la ni haya puli ang u phongmok nu ring le ha putai bibi nok nu na nu so ndo le nam phui kalau chong no bostu le tem pangsun permola aliga tu pong chong ka chong ka botu le bot butte bu paleng ani singun paleng tuta cycle cycle ani danin chel sakle toli sakli bu thumban na su pichanga wancho sakli pothat sakli 100 kg wa su pichanga kayang phake ya comment ji khange to 100 kg ta ku dai de ko la pan khan baksa tang po tham pen bu satai ke khonu yan pa este machine khauga ore mai bala mantai ko tu wak mai kha ma bahu mai khang ka ko le 50 kg ku om tai bu maya bo ma khi khan le mane tuak dam khauga no khau rok di ci tuak ko khi khan bu mai ma tai le ya ani ke men nau sam bu so le yang li so tham be socket box bu pang om pe changa। तो इस वक्त का हासिरुसा का चीफ भी मौजूद है, तो उनसे भी इस घटना को लेकर कुछ राय क्या उनका कहना है। नमस्ते। पहले वांचो मीडिया नमस्कार जी। हम लोग बिहू का फेस्टिवल का समय था, तो परसों अचानक आग निकल गया। ये हमारा बुजुर्गों, मेरा मामा ही है, उसका घर में आग निकल गया। तो उसी टाइम में बारिश भी आ रहा, तो बारिश छोड़ते छोड़ते ही आग निकल गया। तो व्हाट्सएप में निकल गया, तो व्हाट्सएप में बात फैला कि आग रिपेयर गया है कहीं एक घर में बोल के ना। तो इतना भी पब्लिक जो कहीं भी हो, ऐसा खतरा होने से सब सहायता उद्धार में दौड़ते हैं। सब ऐसा जमा होकर के ये बड़ा घर को आग से निपटने नहीं पाया, क्योंकि इकट्ठा हो गया। सब पानी उनी जितने दूर भी हो ले करके डाल के खत्म हो गया। यहाँ का जो भी सामान था वो तो जल के खत्म हो गया ना। तो फिर भी इस घर को लगने से बचा दिया, उसी में बड़े घर को बचा दिया गांव से गोदाम पार्ट को। तो काल ही ये बनाने का था,
तो उसमें संडे आ गया, तो संडे दिन तो ऐसे तो काम शाम तो नहीं करता है सब, इसलिए ये पुरुषों को ही करेगा बोल के आज छोटा घर होने से भी ये हम लोग का ये आग से जो निपटेगा, तो सदियों से ये गांव का सहायता जो भी हो गांव वाले मिलके आज खत्म हो गया। तो हम लोग मिलजुल के सब प्रार्थना करके सब छुट्टी हो गया, अभी सब कंप्लीट हो गया। और यो सामान जो कि इतना नुकसान हुआ है उसको लीज करके आपकी गवर्नमेंट को देने वाला ही है। और गवर्नमेंट तरफ से भी जो सहायता करना है गवर्नमेंट से हम लोग रिक्वेस्ट है कि सही में गांगुरा है, जीप है और सब प्रमाण प्रूफ है, इसलिए जो मिलना है ये मालिक को ये गवर्नमेंट से भी देने से ठीक है। हमसे भी ये रिक्वेस्ट है और देना भी पड़ेगा। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आया है? एडमिनिस्ट्रेशन से ये पुरुषों को ओसी सर भी आया। अच्छा, वो भी खुद देखा और फोटो भी खींच के ऐसे ले गया। ये परिवार की तरफ से कुछ लिस्ट आउट करके दिया है अभी भी लेकर रहा है। अच्छा, जैसे ग्रोथ हो जाएगा लेकर जो है ना जी। तो क्या पता चला कि आग किस वजह से लगा होगा, क्या अनुमान लगाया है आप लोगों ने? आग इसमें वो हम लोग का बिहू समय है तो इसलिए थोड़ा आग तो जलाया था ना, मांसो ऊपर में था, चांद के ऊपर में, तो उसी टाइम में मालिक ने सोचा होगा कि अभी तो आग तो खत्म हो गया, तो आग तो कहीं ऐसा उसका निकलने के लिए हवा मार दिया, उसी में कुछ जाबोर को बम्बू को कुछ पकड़ लिया होगा, उनमें से निपट के बस जल गया। चलिए ठीक है, चलिए फिर हम वापस आएंगे, उससे पहले हम जगह जगह दिखाते हैं। जलने की रात के फुटेज जब मैं पहुंचे थे उस वक्त का भी मैं दिखाऊंगा। उससे पहले एग्जैक्टली यहाँ क्या क्या जला है, जो अभी भी जो बचे हुए सभी को हम दिखाते हैं। डिटेल में बताने जाऊंगा तो ये घर को इस टाइप घर कहला जाता है, जो कि फ्लोरिंग थे और यहाँ पे काट के खुटे थे और सीलिंग थे और ऊपर सीजे। तो जिस वक्त का भी हम फुटेज सबको दिखाएंगे, लेकिन हाँ उससे पहले जैसे ही लोगों को यहाँ गांव वालों को पता चला, वास्तव में इस मैसेज को पहुंचे, तो तुरंत गांव वाले यहाँ भागा चला आए, सभी अपने अपने बाकेट पानी लेके। तो किसी तरह से इस बड़े घर को आग लगने से बचा पाया है। छोटे घर को तो नहीं बचा पाया है, लेकिन ये बड़ा घर है, मेन घर है, इसको भी लगभग आग लग चुके थे, इसको किसी तरह से बचा पाया है, जो कि आप सीधे लाइव देख रहे हैं। इस वक्त यहाँ के शीशे खिड़कियां जल रहे हैं, यहाँ के लिंटर और ये क्या कहते हैं इसको, ये पूरे जले हुए हैं। और यहाँ दरवाजा और आग यहाँ तक पहुंच चुके थे और यहाँ पे वायरिंग लाइट है, कनेक्शन लाइट की पूरे जल चुके हैं इस पार्ट की। और ये खिड़कियां हैं पूरे जली हुई अधूरा, जो गांव वालों आके पानी ढाल के ही इस आग का लपटे को बचा पाया है। यहाँ तक आप देख सकते हैं पूरा वायरिंग लाइन और यहाँ काट पे पूरा आग लग चुके थे। ये माहौल है। खासकर हमारे घरों में ऐसा होता है कि जो खेती करने के लिए जो भी बीजन होते हैं, धान का भी पिछले रात के हम दिखाएंगे। उससे पहले कच्चू थे, धान थे, सारे बीजन जो गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर की ओर से भी दिया गया था। और जो पौधे सारे जल चुके हैं, सारे पौधे लगाने के लिए रखे थे नर्सरी, वो भी जले हुए हैं। और जो धान बीजन के लिए भी रखे थे वो भी जल चुके हैं। और यहाँ पे सारे बर्तन, फैन, ठेले, बाइक, साइकिल, कई सामान है, ये फरवा, बेलचा, सारे यहाँ पे जली हुई है। कुछ अधूरा जले हुए, कुछ सामान यहाँ पे बचे हुए हैं। ये सारे है और भी आगे हम दिखाएंगे। और हाँ, ये एक गोदाम पार्ट है, इसमें भी आग लग चुके थे, लेकिन किसी तरह से इसको भी पानी डाल के बचा लिया गया है। ये रहा, पूरा ऊपर तक आग लग गए थे, यहाँ तक पूरा आग लग चुके थे।
उस वाले कुत्ते में भी आग लग चुके थे, लेकिन गांव वाला ने इसको बचा लिया है। ये मेन गोदाम है, इसमें सारा चीजें होती है। और घर के सारे काठ जो खुल के, अभी गांव वाले इस घर को बनाने के जो बाकी को खुल के जो रखा है, जले हुए आधी जले हुए काठ ये है। जिस घर में ये खुटे थे, ये सब केची बादाम काठ वगैरह यही है, यही सब है जो आधी जले हुए। और जितने भी अलमीरा है, सोफा है, ये पालिंग है, सारे जल गए हैं ऐसे बताया है। और ये सीढ़ियाँ से भी पूरा जली हुई है। और पिछले कल संडे थे, इस कारण संडे में हमारे यहाँ कुछ काम नहीं करते हैं, जिसके कारण आज पूरे गांव वाले आके मिलके एक टेम्पररी एक घर बना दिया गया है यहाँ पे छोटे से। तो हमारे वांचो समाजों में ऐसा होता है, अगर इस तरह की कुछ इंसिडेंट हो जाती है तो सारे गांव वाले मिलके इमरजेंसी में एक छोटे घर बना दिया जाता है। तो इस तरह से आज ये छोटा सा एक इमरजेंसी के लिए इसको बना दिया गया है। साथ में है अभी इस गांव के एक वंशुपा भी है, अचौक मेरे लिए भैया लगता है रिश्ते में। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी ओर से इस घटनाक्रम को लेके, और लोगों को अवेयर होने के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये कहना का तो बहुत कुछ है, थोड़ा झूठ बोलेगा, क्योंकि होने फेस्टिवल हम लोग बहुत बहुत सोच समझ के परंपरा का मुताबिक और फेस्टिवल मानता है। इसका ऐसे माफिक होगा बोल के तो सोचा नहीं था, लेकिन अचानक आग जो कहाँ से कैसे हो गया, थोड़ा कुछ समझ नहीं पाया अभी तक मतलब विचार करके भी ये ऐसे हुआ था बोल के स्पॉट तो नहीं मिला। लेकिन एक्चुअली चूल्हा से हुआ होने में तो आग तो नहीं था, लेकिन ये कुछ हवा द्वारा से कुछ ऐसे था होगा, इसलिए ये इतना सुंदर और जल गया। सब कुछ जो कुछ इसका भीतर में अंदर में था सब जल गया। फेस्टिवल का मांसो या कुछ सामान जो रखा था, बच्चा लोग का कुछ साइकिल कोई भी सामान रखा था वो लेने का लायक नहीं है। थोड़ा कुछ धान का कोठिया भी था, और ये सब कोठिया के लिए रखने वाला कोचू, ये सब कुछ था। तो उसमें से तो आग का सामने में तो कहाँ रुक पाएगा। धुआं से आदमी भीतर घुसने के लिए भी थोड़ा तकलीफ हुआ। बेड़ा टूटना में भी बम्बू का ही था, ऐसे तो एसपी टाइप था, लेकिन उसमें तो प्लास्टर तो नहीं था, इसलिए थोड़ा कुछ खुल के घुस के कुछ निकल कोशिश किया। तो कोशिश करते समय में थोड़ा आग जो है हवा का द्वारा से अपना से हवा बन जाता है, आग तो जलना का बाद जितना कोशिश करेगा उतना फैल जाता है। जितना उठाने की कोशिश करता है जान ही नहीं सकता है, कर भी नहीं पाता है। तो ऐसे में बहुत कुछ तो जल गया, लेकिन हिसाब तो नहीं है, अभी हिसाब तो नहीं निकला, लेकिन बहुत कुछ जो कुछ रखा था वो तो जल गया। लेकिन ये जो बड़ा घर जो है उसको तो सेव किया है, उसको किसी तरह से बचा लिया। बहुत ऐसे कोशिश किया कि सीलिंग से उठ करके लड़का लोग को उठने दे करके, नीचे से पानी दे करके ढाल के बड़ा घर को तो रुका लिया। एक्चुअली ये पक्कर था, लेकिन उसमें सामान बहुत कुछ सकता है। वंचुआन में तो पक्कर होने से भी बहुत कुछ सकता है। तो ऊपर में तो टीना था, टीना का साउंड से ये हीट से आग का हीट से टीना गर्म हो गया। गर्म होने का बाद घुस ना पाया, इसलिए थोड़ा कुछ जो कुछ मिलना था वो भी जल गया बोल के ये तो देखा है। क्योंकि अभी स्पॉट में भी सब सामान जला हुआ देखा है सब आदमी। और समाज में हम लोग का आशियान रुसा का या कहीं का टिंगरंग रुसा का या कंकु तंगलम का सब आदमी आकर के आज क्या करेगा बोल करके इसको थोड़ा बनाना है बोल के नया बम्बू पत्ता लेकर के सब समाज से जमा करके हेल्प करके बना के दिया है। अच्छा, अभी खत्म हो गया बोल के। ये घर एक्चुअली 2 घर थे, ये बड़े घर है और छोटे पार्ट यहाँ थे। वैसे स्टोर और किचन के पार्ट थे ये, लेकिन हाँ सिर्फ किचन बोल के नहीं है। यहाँ पे जिस घर बड़े घर में जितना सामान थे उतना ही सामान यहाँ पे ज्यादा थे। जैसे पालेंग डोर थे और फरवा थे, कुठार थे, साइकिल थे,
या बड़े बड़े बर्तन थे, और जितने भी इस बार की जो खेती बाड़ी के लिए जो बीजन रखे थे, सब्जी, धान, कच्चू वगैरह, और ये एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट से दी गई, ये सारे पूरा जल के राख हो गए हैं। और हमारे यहाँ त्योहार के समय थे, तो इस ऐसे में खाने के लिए मीट तैयारी करते हैं, तो जिसका भी अभी ओनर ने खुद बताया है 50 किलो लगभग मीट से अलग अलग मीट मिला के वो भी पूरे जल के खत्म हो चुके हैं, ऐसा बताया गया है। तो ये अपडेट देने का मकसद यही है कि ये प्रूफ भी रहेगा कि हाँ यहाँ पे जले थे, और उस रात का फुटेज भी हम दिखाएंगे, और एक ऐसा अवेयरनेस भी है कि अगर हाँ आज इस गांव में ये घर जलने से जो जिस तरह से इस गांव के लोग सारे मिलके और भी अनेक गांव के लोग मिलके कुछ सहायता देने के लिए आते हैं, इसी तरह अगर कुछ इस हमारे यहाँ वांचो समाज में कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाती है, तो सारे गांव वाले मिलके इस तरह से हेल्प करते हैं, सहायता देती है, और इमरजेंसी के लिए इस तरह से घर बनाए दी जाती है। तो ये है। तो चलिए पिछले रात की जो फुटेज है उसको देख लीजिए। उस रात हल्के से बारिश हुए थे और तूफान हुए थे, तो उस वक्त घर के सारे ओनर जो है, कुछ लोग थे घर पे मौजूद लोग घर के भीतर ही थे, दरवाजे सारे बंद थे, और ये वाले घर भी पूरा आग तक बुझा कर बंद थे। तो ऐसे में तूफान होने की वजह से हल्का हवा से शायद थोड़ा सा चिंगारी आग को फैला दिया हो, जिसके कारण ये जल गया हो, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ये मेन घर, ये बड़े घर ये है, और उसके साथ ही एक छोटे घर थे यहाँ पे। ये एक किचन के पार्ट और कुछ एक रूम थे, रूम और किचन के पार्ट पूरे जल चुके हैं। और इस वाले पार्ट के ऊपर पूरा आग पकड़ चुके थे, लेकिन यहाँ के गांव वालों ने इसको सभी ने बकेट में पानी ले आके सब आग को काबू में ले लिया है, जिसके कारण ये बड़े घर बच गए हैं। फिर भी इसके ऊपर साइज की जो कांच है पूरे जले हुए हैं, और यहाँ के शीशे खिड़की सारे जले हुए हैं। धान चावल पूरा जल गए हैं। जो साइड के स्टोर रूम साइड थे, किचन के स्टोर रूम थे, शायद चावल और धान पूरे जले हुए हैं। अभी भी आग यहाँ पे है, धुआं निकल रहा है। इस साइड पे भी स्टोर थे, ये लकीली ये बच गया है। यहाँ पे भी शायद थोड़ा सा आग लगा था होगा, लेकिन गांव वालों ने पैकेट पानी ले आके इसको बचाया गया है। यहाँ पे भी आग लग चुके थे, ये भी आधा जले हुए हैं इस पार्ट का भी। ये टीना, और यहाँ पे भी शायद घर थे होंगे, छोटे मोटे घर, मुर्गी घर या कुछ
सुअर के घर होंगे, इसको भी तोड़ा गया है। तो ये हाल है।